हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही हो और आप इंजॉय कर रहे हो। वाकई में आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कर देना। एंड अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एंड प्रेस कर देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब जान और सिचैन को पता चलती है कि उसके अंकल और ब्रदर की डेथ हो चुकी है तो वो दोनों ही टूट चुके थे। जान जो ज़मीन पे गिर जाता है, सिचैन भी खुद को बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे थे। निमिंग जे जो उन दोनों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एकदम से ही उन्होंने अपनी पूरी फैमिली खो दी तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल था। अचानक से जान का सर घूमने लगता है और वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। जब से चैन की नज़र जान पे पड़ती है तो वो उसे जाके संभालते हैं। उनकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे, उनकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी और उनके हाथों में जान था। डॉक्टर जब जान को देखते हैं तो वो उसे अंदर लेकर जाते हैं। थोड़ी देर चेकअप के बाद डॉक्टर जो बोलते हैं, शायद अचानक से इतना ज़्यादा पेन और इतना ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ सुन के वो खुद को संभाल नहीं पाए, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। सिचैन जो जान के पास बैठ जाते हैं, उनकी बॉडी शेक कर रही थी, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। नीमिंग जिन्होंने सिचैन के शोल्डर्स पे अपने हाथ को रखे हुए था। लगभग 2 घंटे बाद जान को होश आता है तो वो खुद को बेड पे पाता है और दोबारा से रोने लगता है। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। उसके हाथ में जो बोतल थी उसे भी वो फेंक देता है और हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है। सचिन जो जान को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ जान खुद को संभालो। अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो क्या होगा हमारा। प्लीज़ खुद को संभालो, ईबो के लिए खुद को संभालो। जान जो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। टाइम जो ऐसे ही बीतने लगा था, दिन हफ्ते ऐसे ही बीत रहे थे। सिचैन जिन्होंने खुद को संभाल लिया था, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे। उन्हें अपना और जान दोनों का बिजनेस संभालना पड़ रहा था। जान ने खुद को पूरी तरीके से रूम में लॉक कर लिया था। वो कभी भी रूम से बाहर नहीं आता था, वो बस ऑल द टाइम रूम के अंदर रहता था। अब हम एक रूम का सीन देखते हैं। पूरे रूम में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उस अंधेरे में एक पर्सन एक कोने में बैठा हुआ था। उसने अपना हेड अपने नीज में किया हुआ था और वो सिसक रहा था। उसकी आंखों से बस आंसू आए जा रहे थे, लेकिन तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। सिचैन जो रूम के अंदर आते हैं और लाइट ओपन करते हैं तो उनकी नज़र जान पे पड़ती है, जो खुद को पूरी तरीके से समेटे हुए एक कोने में बैठा था। सिचैन जब जान को इस तरह देखते हैं तो एक बार फिर से उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो उसके पास जाके उसे हक करते हुए बोलते हैं, जान प्लीज़ खुद को संभालो। अब फैमिली के नाम पर सिर्फ तुम हो मेरे पास। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कैसे संभालूंगा। मेरे लिए ना सही, ईबो के लिए खुद को संभालो। जान जो बस रोए जा रहा था, उसके माउथ से कुछ नहीं निकल रहा था। उसने ईबो की एक फ़ोटो को टाइटली अपने सीने से लगाए हुए था। सचिन जिनसे जान की ऐसी हालत बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी। जान जिसने लगभग खाना पीना भी छोड़ दिया था, वो अपने बिजनेस अपने काम सबसे दूर हो चुका था। वो बस इस कमरे के अंदर ही है पिछले 2 हफ्तों से। 2 हफ्ते हो चुके हैं ईबो की डेथ को। जान जो अचानक से उठता है और वो रूम से बाहर भागने लगता है। सिचैन जिन्हें कुछ समझ नहीं आया, अचानक से जान कहाँ जाने लगा। जान जो बाहर आता है और अपनी बाइक लेके कहीं निकल जाता है। सिचैन को कुछ समझ नहीं आया, वो जान का पीछा करते हैं। जान जो एक ब्रिज पे जाके खड़ा हो जाता है, तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई, काफ़ी तेज़ आंधियाँ चलने लगीं। सिचैन जो किसी तरीके से वहाँ पहुँचते हैं तो जान जो ब्रिज पे खड़ा हुआ था
उसके आंसू उन बारिश की बूंदों में मेल्ट हो रहे थे। सिचैन वो भी बहुत रो रहे थे। सिचैन जो बोलते हैं, प्लीज़ जान नीचे आ जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जान जो एक बात भी नहीं सुनता। सिचैन जो जान के सामने अपनी नीज़ पे गिर जाते हैं, लेकिन जान जो कुछ नहीं सुनता और उस पानी में छलांग लगा देता है। अब हम एक मिरर के सामने खड़े हुए एक पर्सन को देखते हैं। उसकी बॉडी जो पूरी तरीके से सुन्न पड़ी हुई थी, ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत बड़े शॉक में चला गया हो। उसके ऊपर एक बांसुरी फ्लाइंग कर रही थी, लेकिन अचानक से वो ज़मीन पे गिर जाती है। उस आवाज़ की वजह से वो पर्सन अपने होश में आता है। वो पर्सन बार बार बोल रहा था, ये मैंने क्या देखा, ये क्या है, क्या ये रियल है, पर ये कैसे हो सकता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो पर्सन बेड पे जाके बैठ जाता है। वो बहुत कंफ्यूज था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। लेकिन तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। सिचैन जो अंदर एंटर करते हैं। जब वांग जी सिचैन की तरफ देखता है तो उसकी नज़र बस सिचैन पे टिक गई थी। उसके माइंड में बार बार वो मॉडल वर्ल्ड के सिचैन आ रहे थे और वो अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था। तभी वो उन्हें जाकर हक कर लेता है और बोलता है, गगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं क्या करूं, ये रियल नहीं हो सकता और ये फेक भी नहीं हो सकता, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। सिचैन जो अपने भाई को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ है वांग जी, तो मुझे बताओ, जो भी प्रॉब्लम है मैं उन्हें सॉल्व कर दूंगा। वांग जी जो अपने ब्रदर को अपने बेड पे बिठाता है और जो कुछ भी उसने देखा उसे सारी चीज़ें बताता है। सिचैन जो शॉक में चले गए थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका भाई आखिरकार बोल क्या रहा है। वो एक ऐसी दुनिया के बारे में बता रहा है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। सिचैन जो बोलते हैं, वांग जी तुम श्योर हो ना कि तुमने यही देखा? गगा आपको पता है ना मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने यही सब देखा। तभी उसकी नज़र विंग की बांसुरी पे पड़ती है। वो उसे उठाकर अपने गगा को दिखाते हुए बोलता है, गगा इसे देखिए, इसे ब्लू ब्लू कलर की रोशनी आ रही थी और उसी की वजह से वो सब दिखा। गगा मैं पागल हो जाऊंगा। वांग जी प्लीज़ शांत हो जाओ। उसके बाद से चैन जो वांग जी को पानी देते हैं पीने को। वांग जी पानी पीता है और अभी भी वो कंफ्यूज था। सिचैन जो बोलते हैं, वांग जी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप अंकल और फादर के पास चलो, वो इतने टाइम से बस नीज़ पे बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो और ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे। जो कुछ भी हुआ हम उसे भुलाकर एक नई लाइफ शुरू करते हैं तुम्हारे इस बेबी के साथ, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। वांग जी जो खड़ा होता है और बोलता है, सही कहा गगा आपने, एक नई लाइफ तो शुरू करनी ही होगी, हम इस तरह नहीं जी सकते। ये कहकर वांग जी जो अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वो पनिशमेंट हॉल के सामने जाता है तो देखता है उसके फादर और अंकल अभी भी अपने नीज़ पे बैठे हुए थे, उनके नीज़ से ब्लड आ रहा था। वांग जी जो उनके सामने जाकर अपने नीज़ पे बैठ जाता है और बोलता है, अंकल प्लीज़ बस कर दें अब, और ये सब मत करिए, जो कुछ भी हुआ मैं उसे भुलाकर एक नई लाइफ शुरू करना चाहता हूँ, और अगर आप पुरानी चीज़ों के गिल्ट में रहे तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ अंकल आप ये सब ख़त्म कर दें और ये पनिशमेंट यहीं रोक दें। लन गुरेन जो वांग जी को देख रहे थे, उन्हें अपनी गलतियों पे पछतावा हो रहा था। उनकी गलतियों की वजह से उनके नेफ्यू की पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नेफ्यू उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार है। लैन चेंगे अर्जुन जो बस यही सोच रहे थे कि उनकी एक गलती की वजह से उनके बेटे ने अपना प्यार खो दिया, लेकिन वो फिर भी अपने रिश्तों को निभा रहा है और वो उन्हें माफ़ कर रहा है। उसके बाद वो दोनों जो वांग जी को हक कर लेते हैं। वांग जी जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो तीनों ही एक दूसरे को हक किए हुए थे। सिचैन जो दूर खड़े हुए ये सब देख रहे थे, उनके फेस पे एक
एक पेन वाली स्माइल थी सिचेन जो खुद से बोलते हैं विवुशियान, अगर तुम यहाँ होते तो ये फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाती, बिल्कुल वैसी जैसी वांग जी से हमेशा से देखना चाहता था। उसके बाद वो भी उन्हें जाकर ज्वाइन करते हैं और वो चारों जो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। टाइम जो ऐसे ही बीतने लगा था, वांग जी जिसका स्टमक अब चमकने लगा था वो बड़ा होने लगा था, और जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था, वांग जी जो बहुत ज़्यादा आलसी होने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था, कभी कभी रोने लगता था। सिचेन जो अपने भाई की इस सिचुएशन में पूरी उसकी हेल्प कर रहे थे, उसके हर नखरे को उठा रहे थे। जो चीज़ें वींग को करनी चाहिए थी वो सिचेन कर रहे थे। कई कई बार तो वांग जी रात के 12 बजे खाना मांगने लगता था, बेचारे सिचेन को खुद जाकर खाना बनाना पड़ता था, लेकिन वो खुश थे अपने भाई के साथ रहकर। और टाइम जो इसी तरीके से बीतते जा रहा था, एक शाम वांग जी जो गार्डन में टहल रहा था, सिचेन भी उसके साथ थे, लेकिन अचानक से वांग जी को अपने स्टमक में कुछ अजीब सा फील होता है। वो अपने स्टमक को टाइटली पकड़ लेता है और अचानक से वो चिल्लाने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, उसके लेग्स के बीच से ब्लड आने लगा था। जब सिचेन अपने भाई को ऐसे देखते हैं तो वो डर गए थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। वो सर्वेंट को आवाज़ लगाते हैं और हीलर को बुलाने के लिए बोल देते हैं। सिचेन जो अपने भाई को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं और उसके रूम में लेकर जाते हैं। थोड़ी देर में ही 2-3 लैन हीलर्स आ गए थे और वो रूम के अंदर जाकर वांग जी की हेल्प करने लग गए थे। सिचेन वांग जी के अंकल और फादर भी बाहर खड़े हुए थे रूम से। रूम के अंदर से वांग जी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। सिचेन जो बहुत टेंशन में थे और वो इधर से उधर घूम रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। वांग जी जो एकदम से बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है, और सिचेन जो भागकर वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो डोर ओपन करके रूम के अंदर नहीं जा सकते थे। और अब रूम के अंदर से बेबीज़ के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वांग जी जिसकी आवाज़ आना बंद हो चुकी थी, बस बेबीज़ की आवाज़ आ रही थी। सिचेन जो बहुत डर चुके थे, उन्हें लग रहा था कि कहीं उनके भाई को कुछ हो ना गया हो, तो वो उसी के चलते रूम के अंदर चले जाते हैं। तो वो देखते हैं उनका भाई जो बेड पे बेहोश पड़ा हुआ है, चारों तरफ काफ़ी सारा ब्लड डला हुआ है। 2 लैंड हीलर्स के हाथ में 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनकी पूरी बॉडी ब्लड से कवर है। सिचेन जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था अंदर क्या चल रहा है, उन्होंने ऐसा सब कुछ पहले नहीं देखा था, और ना ही वो कोई लेडीज़ है जो इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तभी एक लेडी लैंड हीलर जो सिचेन के पास आकर बोलती है, भैया क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे बोला था ना मैं आपको बुला लूँगी, और आप इस तरह रूम में कैसे आ सकते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे वांग जी की फ़िक्र हो रही थी। वो ठीक है ना, वो इस तरीके से क्यों लेटा हुआ है। हाँ, सेकंड प्रिंस बिल्कुल ठीक है, वो बस थकान की वजह से अनकॉन्शियस हो गए हैं। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं और हमें हमारा काम करने दें, हमें यहाँ सारी चीज़ें क्लीन करनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। और वो सेकंड प्रिंस बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो लेडी सिचेन, लैनगुरैन और लैनसिंगे अर्जुन को बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो लेडी उन दोनों पर्सन के पास जाके बोलती है कि आप इन दोनों बेबीज़ को जाके क्लीन कर लो, तब तक मैं सेकंड प्रिंस को क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो बेड शीट्स थी उन्हें हटा दिया जाता है। वांग जी को क्लीन करके न्यू क्लोथ पहना देते हैं। उन बच्चों को भी न्यू क्लोथ पहना कर वांग जी के पास लिटा दिया गया था। थोड़ी देर में